स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गीता प्रेस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। 77 साल बाद ऐसा अवसर फिर आया जिसमें गीता प्रेस के मंच पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने एक साथ मंच साझा किया। इससे पहले साल 1955 में गीता प्रेस के प्रवेश द्वार और लीला चित्र मंदिर का शुभारंभ करने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु यानी तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ आए थे। और अब जबकि गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में 77 साल बाद मंच पर इन दो विभूतियों को देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सनातन के संस्कारों के सबसे बड़े प्रवर्तक, सनातन के प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र, 90 करोड़ साहित्य के प्रकाशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गीता प्रेस के स्वर्णिम इतिहास का शताब्दी समारोह। देश के पिछले 100 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो 75 साल के भारत को परिपक्व बनाने में, उसे संवारने में, उसे संस्कार देने में गीता प्रेस का कोई सानी नहीं है। किसी भी देश के वर्तमान पर सबसे ज्यादा असर साहित्य का होता है और इस जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी पारितोषिक के कोई निभा रहा है तो उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और पिछले 100 सालों के इस सफर का साक्षी बनने शनिवार को गोरखपुर पहुंचे महामहिम रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सत्य, संस्कार और कथ्य को अगर सनातन भारत के तौर पर एक किताब मान लिया जाए तो निश्चित तौर पर गीता प्रेस उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा, जो पूरी दुनिया में न सिर्फ सस्ते दर पर लोगों को धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है, बल्कि उन पुस्तकों के माध्यम से उन संस्कारों का प्रसार भी कर रहा है जिसका हर धागा जुड़कर राष्ट्र का निर्माण करता है। और इस विचारधारा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कौन समझ सकता है। उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने पर बधाई दी और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को अमूल्य बताया। आज हम सब के लिए एक गौरवशाली क्षण है जब सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र जिसने विगत 100 वर्षों के अंदर 90 करोड़ से अधिक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन करके साहित्य के माध्यम से देश और धर्म की अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय सेवा की है, आज अपने यशस्वी कालखंड के 100 वर्ष पूरा कर रहा है। जिस प्रेस के निर्माण में ही संस्कारों की नींव हो, उसका अक्षर अक्षर अध्यात्म होना तय है। गीता प्रेस शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा में पूरी तरह लगा है। जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, फिर भी गीता प्रेस के प्रकाशकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए असंभव को संभव करके दिखाया। 1 रुपए में गीता को देश के घर घर तक पहुंचाया। आज जब गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो इसके लंबे सफर के संघर्ष पर सीएम योगी भी मंत्रमुग्ध नजर आए। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा जिसके सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य न हो। और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर
1923 में मात्र 10 रुपये किराए के एक भवन में सरदेव जयदयाल गोयनका जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म की प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। संसार को जीवन का मर्म समझाने वाली श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस की सबसे लोकप्रिय धार्मिक पुस्तक है और इसकी बिक्री भी दूसरी सभी धार्मिक पुस्तकों से कई गुना ज्यादा है। 1 रुपए में गीता को घर घर तक पहुंचाने का यह सफर अब भी लागत के मूल्य पर ही जारी है, जिसकी बदौलत आज शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत न हो। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है। ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सरदेव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना, अद्भुत कार्य। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। 1 रुपये की गीता की जो ग्रंथ था 1 रुपये में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। गीता प्रेस अब तक 14 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भागवत गीता का प्रकाशन कर चुका है, लेकिन शुरुआत में यह सब इतना आसान नहीं था। सन 1923 यानी आजादी से पहले शुरू हुआ यह सफर अपने शुरुआती दौर में बेहद मुश्किलों भरा था। आजादी से पहले जब पहली बार इस प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयनका जी ने एक प्रेस में गीता छापने के लिए दी तो छपाई की अशुद्धियों से लेकर वर्तनी तक में होने वाली बड़ी गलतियों को देखकर वो मायूस हो गए। यहीं से उनके मन में एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का ख्याल आया जहां से छपाई करके हर सनातनी के घर तक बिना गलतियों वाला धार्मिक साहित्य पहुंचाया जा सके। जिसके बाद उन्होंने इस बारे में गोरखपुर के बड़े कारोबारी घनश्याम दास जालान से बात की। देखते ही देखते महज 10 रुपए के किराए के मकान से गोरखपुर में गीता प्रेस की शुरुआत हुई। कोई विज्ञापन नहीं, कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य जिन आज यहाँ पे 2 प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है, तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे, एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी विवेचना कर सकता है और उसको बहुत सुगमता के साथ उसे ग्रहण करके उसको आत्मसात कर सकता है। और ये गीता प्रेस जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है। गोरखपुर और गीता प्रेस आज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। साल 1923 में किराए के एक कमरे से शुरू हुआ गीता प्रेस आज पूरी दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं गोरखपुर को भी इसके नाम से एक अलग पहचान मिली। 29 अप्रैल 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों गीता प्रेस भवन के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। कम ही लोगों को मालूम होगा कि गीता प्रेस में एक और कर्मयोगी थे जिनका नाम स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार था। वो गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयनका जी के गीता प्रेस से बहुत प्रभावित थे। गीता प्रेस की स्थापना के बाद वो वहां कई सालों तक कल्याण पत्रिका के साथ संपादकीय भूमिका में जुड़े रहे। वो पत्रिका आज 96 सालों से निकल रही है।
भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में ऐसा सुना जाता है कि पहले वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो कुछ वर्षों तक अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद रखा था। उसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत वृद्धि की। उसके बाद वो जयदयाल जी गोयनका के संपर्क में आए थे। उसके बाद से उन्होंने आध्यात्मिक के तरफ उनका झुकाव हुआ और इसके बाद सेठ जी का, जिनको हम जयदयाल जी गोयनका कहते हैं, उनका साथ हुआ और वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते चले गए एवं गीता प्रेस में पूर्ण रूप से जुड़ गए एवं कल्याण के आदि संपादक के रूप में उनकी ख्याति हुई और उसी रूप में लगभग 40 विशेषांक उनके द्वारा संपादित किए गए और वो परंपरा आज भी कायम है। 96 वर्ष का विशेषांक कल्याण का वर्तमान में मुद्रित अगले वर्ष में होने वाला है। ये एक ऐसी एकमात्र पत्रिका है जो 95 वर्षों से निरंतर बिना ब्रेक के आज तक चल रही है। स्थापना के समय से ही गीता प्रेस अपने संस्थापक जयदयाल जी गोयनका के सिद्धांतों पर अडिग है। बिना किसी विज्ञापन के गीता प्रेस लगातार 99 वर्षों से आध्यात्मिक साहित्य का प्रकाशन कर रहा है और बिना किसी मुनाफे के लागत मूल्य पर धार्मिक पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध करा रहा है। जिन चीज़ों से विरत रहने को हम उसमें उपदेश करते हैं, हमारे ग्रंथ उपदेश करते हैं, उन्हीं चीज़ों का विज्ञापन दूसरे पृष्ठ पर छापा जाए तो ये बात कहीं से भी हमारे संस्थापकों को जची नहीं। और इसके पीछे एक बात और आती है, कल्याण पत्रिका का पहला अंक जब निकला तो हमारे आदि संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उसे लेकर महात्मा गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पत्रिका को एक तो तुम विज्ञापन न छापना एवं इसमें किसी की समालोचना न करना। तो उसी बात को आज तक हम लोग आदर्श मान करके उसी के ऊपर चल रहे हैं। गीता प्रेस को इस लंबे सफर में पाठकों का बेशुमार प्यार मिला। एक छोटे से कमरे से शुरू हुए गीता प्रेस के पास आज 2 लाख वर्ग फीट जमीन है, जिसमें 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस कार्यालय और मशीनें हैं, जबकि 55,000 वर्ग फीट में दुकानें और आवास हैं। गीता प्रेस 15 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करता है, जिनमें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी, नेपाली भाषाएं शामिल हैं। गीता प्रेस की कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनके कई करोड़ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली गीता के तो 16 करोड़ से ज्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जबकि रामचरितमानस और तुलसी साहित्य 11 करोड़ 50 लाख, पुराण उपनिषद 2 करोड़ 50 लाख और महिलाओं और बच्चों के लिए तकरीबन 11 करोड़ 10 लाख ज्ञानवर्धक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। वहीं भजन माला और भक्ति चरित्र से जुड़ी पुस्तकों की बात करें तो इसकी संख्या करीब 17 करोड़ 50 लाख बैठती है। इसके अलावा भी गीता प्रेस 2 मासिक पत्रिका निकालती है, एक का नाम कल्याण और दूसरे का युग कल्याण है। इसके अलावा भी गीता प्रेस कई तरह के सामाजिक कार्य में लगा है। ऋषिकेश के गंगा घाट पर 1000 कमरों वाला गीता भवन साल भर साधकों के लिए निःशुल्क खुला रहता है, जहां साधकों को बेहद कम मूल्य पर भोजन और निःशुल्क आवास मुहैया कराया जाता है। जबकि कई शहरों में गीता भवन आयुर्वेद संस्थान लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा मुहैया कराता है। प्राचीन पद्धति का पालन करने वाले ब्रह्मचारियों के लिए भी गीता प्रेस निःशुल्क शिक्षा और आवास की जरूरी सेवा देता है, जबकि किसी तरह के प्राकृतिक आपदा की स्थिति में गीता प्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता मुसीबत में फंसे लोगों तक निःशुल्क जरूरी सेवाएं पहुंचाते हैं। जनमानस की सेवा में जुटे गीता प्रेस की इसी निस्वार्थ सेवा भावना के चलते देश के लोग इस संस्थान से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि 1-2 बार इसके बंद होने की अफवाहों ने भी खूब जोर पकड़ा, लेकिन पक्के नींव वाली इस संस्था की जड़ें हर गुजरते दिन के साथ यहाँ की संस्कृति में जमती जा रही हैं। 6 वर्ष पहले एक तरह का प्रोपेगेंडा टाइप से फैला था। वो केवल एक प्रोपेगेंडा ही था, उसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं थी। गीता प्रेस में कभी कोई आर्थिक संकट के रूप में कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई
एवं न ही कोई ऐसी बात थी। संक्षिप्त रूप से लगभग 10 दिन की स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक जिसको आप सामान्य रूप में कहते हैं, वो किसी कारण से हुई थी। उसके बाद से गीता प्रेस का काम सामान्य रूप से चल रहा है। आज भी गीता प्रेस बहुत ही उत्साह से चल रही है और गीता प्रेस ये समझिए लगभग पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ के लगभग की मशीनें नई इंस्टॉल कर चुका है। सनातन के शुद्ध विचारों को आत्मसात करने और उसके सिद्धांतों के प्रसार में गीता प्रेस का योगदान अमूल्य है। बेशक सनातन को चाहने वाले इस मिट्टी से इसके जुड़ाव को और मजबूत होते देखना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।